नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, साथ ही कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हैं। अगर आप इस सीरीज को फुल वॉच करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में हाई स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अभी तक आपने इस सीरीज के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 को नहीं देखा है तो कॉमेंट बॉक्स में वीडियो की लिंक डली हुई है, आप वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो सबसे पहले हमने माना कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है। लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड अनदर नंबर इज y। माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड। तो देखिए, फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमारा x है, ये x ऑलरेडी y से बड़ा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि x जो है वो 3 टाइम्स है y का। तो जब हम x और y इन दोनों नंबर को इक्वल करेंगे तो यहाँ पर x ऑलरेडी 3 टाइम्स है, तो y को हमें 3 टाइम्स करना पड़ेगा। जब ये x के इक्वल होगा तो यहाँ पर हम y को 3 टाइम्स कर देंगे, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3y। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 3y। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 में x का मान रखने पर इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 और x की वैल्यू है 3y। ये हो गया 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। जब हम 3y में से y को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2y इज इक्वल्स टू 26। यहाँ पर 2y के साथ इंटू में है और जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 2। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो y की वैल्यू आ गई 13। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 13। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। तो ये हो गया x माइनस वाई की वैल्यू है 13 इज इक्वल्स टू 26। x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 26। यहाँ पर 13 माइनस का है और जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 26 प्लस 13। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 3 और 6 9 2 1 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 39। तो हम कह सकते हैं सो फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकंड नंबर इज 13। अतः पहली संख्या 39 होगी तथा दूसरी संख्या 13 होगी। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिस्ट्स दस स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हमने माना कि एंगल x और y होगा, तो लेट एंगल्स आर x एंड y डिग्री। माना कि कोण x व y होंगे। हमें क्वेश्चन में बोला गया है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल वो कहलाते हैं कि जब दोनों कोणों का योग 180 अंश हो। x और y दोनों कोणों का योग, दोनों एंगल्स जब एक 180 डिग्री के होंगे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो माना कि यहाँ पर x दिया हुआ है, ये x से बड़ा वाला एंगल और ये y छोटा वाला एंगल है। तो यहाँ पर हम जब x और y दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री का मतलब होता है एक सीधी लाइन या सीधी रेखा। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आर 180 डिग्री। दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमने माना है कि एंगल x और y है। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर बड़ा कोण है x, ये है बड़ा कोण और ये है छोटा कोण। तो देखिए
एक्स वाला जब कोण है, अब जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे, एक्स और वाई को बराबर करेंगे, जब हम एक्स और वाई को बराबर करेंगे तो एक्स तो ऑलरेडी वाई से 19 डिग्री बढ़ा है, तो जब हमें एक्स और वाई को इक्वल लाना है तो वाई में भी हमें 18 डिग्री को ऐड करना पड़ेगा। जब ये एक्स के बराबर आएगा तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई वाई प्लस 18 डिग्री। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमें एक्स की वैल्यू मिली है, तो इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है वाई प्लस 18 डिग्री, तो हम एक्स की जगह पर वाई प्लस 18 डिग्री रखेंगे, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया वाई प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, वाई और वाई हो गया 2y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पर 18 प्लस का है, जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18। जब हम 180 में से 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6 और यहाँ पर बचेगा 1। तो ये हो गया 2y इज इक्वल्स टू 162। यहाँ पर 2 इंटू में है तो जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 162 अपॉन 2। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 81 डिग्री, तो y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, तो हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, और इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा y की वैल्यू 81 प्लस 18 डिग्री। तो देखिए जब हम 81 में 18 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 819 और 819, इसकी वैल्यू मिल गई 99 डिग्री। तो ये आ गई x की वैल्यू। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई, तो अब हम कह सकते हैं सो एंगल्स आर x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू 81 डिग्री। और इसे हिंदी में लिखेंगे अतः कोण x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री तथा y इज इक्वल्स टू 81 डिग्री होगा। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 हो। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर हमें बोला गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी 2x है, तो इसे हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एक बाय इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 और इक्वेशन नंबर सेकेंड दी हुई है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, अब यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस का 2x और माइनस का 2x यहाँ पर 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 3y में जब हम 4y को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7y। ये हो गया 7y इज इक्वल्स टू 11 में हम 24 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 213। तो यहाँ से मिल गया 7y इज इक्वल्स टू 35। अब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर 7y के साथ इंटू में है, तो जब यहाँ पर आएगा तो ये डिवाइड का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 7। 7 के टेबल में 35 आता है, तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 5। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11
और हमें y की वैल्यू दी हुई है 5, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 11। ये हो गया 2x प्लस 3 में 5 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 11। अब यहाँ से 2x 15 प्लस का है, जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15। यहाँ पर बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 11 में 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू में है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/2। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, तो ये हो गया x की वैल्यू -2। अब हमें बोला गया है कि m की वैल्यू फाइंड करना है और y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 दिया हुआ है, तो हम इसे लिख लेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो y इज इक्वल्स टू m, x की वैल्यू दी हुई है -2 और प्लस 3। हमें y की वैल्यू दी हुई है 5, तो ये हो गया 5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का 2m प्लस 3। अब यहाँ पर 3 प्लस का है, जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2m। तो 5 से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा इज इक्वल्स टू -2m। और जब हम इस 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल्स टू माइनस का m। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1। अब यहाँ पर माइनस है तो दोनों साइड हम माइनस से इंटू कर देंगे तो यहाँ का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू m। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई -1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो हमारे चैनल में प्रोवाइड की जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।